वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। ओके गाइस, बीच में कुछ दिन वीडियोस नहीं बना पाया, सॉरी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बहुत सारी बातें कर चुके, थोड़ा कुछ डिस्कशन रह गया है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, यही टॉपिक हमारा डिस्कशन का है, यही टॉपिक हमारा चल रहा है। एसिड्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर ली थी। उसमें एक दो रिएक्शन और है जो रह गया था मेरे ख्याल से। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ हो गया था, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हो गया था, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया था, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हो गया था। अब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करना है ना। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड लेता हूं मैं, सपोज ZnO, HCl के साथ रिएक्शन कर लेता हूं। आपको मालूम है एसिड है, H+ आयन देगा। बिल्कुल ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एसिड का मतलब ही इट विल गिव H+ आयन, बेस का मतलब ही इट विल गिव OH- आयन। एसिड है H+Cl-, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ZnCl2 + H2O। ठीक है, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। एसिड किस में ब्रेक होगा बेटा, H+Cl-। Zn फॉरन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर यूं कह दें ZnO है तो Zn+2 O-2, Zn+2 O-2। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा कि ये Zn+2 एंड Cl- क्या बना लेगा ZnCl2, O-2 एंड H+ क्या बना लेगा H2O। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड का क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होने वाला है। आइए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। दूसरा मेटल ऑक्साइड ले लेता है, सपोज CuO + HCl, क्या हो जाएगा फिर से H+Cl-। मैग्नीशियम वही है, Cu+2 O-2। अब ये Cu+2 Cl- के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा CuCl2 + H2O। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। तो ये थी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए एसिड के स्ट्रेंथ को हम जानने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए हमको एक स्केल है जिसको हम pH स्केल के नाम से हम जानते हैं। फिर हम इससे सारी बातें हम बेस के साथ भी करेंगे। तो आज आते हैं, हम बात करते हैं pH स्केल पे। अब देखिए, एक्चुअली सोरेनसन थे, एक केमिस्ट हैं, केमिस्ट्री में उनका बड़ा रोल है। इन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक स्केल दिया जिसको हम pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, pH स्केल। एक्चुअली pH, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन हियर। H जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, और P स्टैंड्स फॉर, मैथमेटिकली अगर हम समझें इसको तो pH एक्चुअली ये - log H+। अब जो लॉगरिथम है वो एक मैथमेटिकल टर्म है। लॉगरिथम का बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए ताकि हम इसको डिटेल में समझ पाए। हाँ, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अब देखिए pH क्या हो गया, -log H+। तो P स्टैंड्स फॉर -log एंड H+ फॉर H। क्लियर बात है कि pH स्केल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। किसके लिए, टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको हम pH कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं pH हो, POH भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। POH, अगेन P स्टैंड्स फॉर -log, OH-। तो POH का मतलब क्या हो गया,
माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस आयन। कुछ भी हो सकता है। वीक एसिड के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, इस हायर क्लास की चीज़ है। पी के ए लिखा हुआ रहेगा तो माइनस लॉग के ए, पी के भी लिखा हुआ रहेगा, बेस के लिए के बी यूज़ करते हैं, दैट इज माइनस लॉग के बी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे के ए है, दैट इज हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। के बी हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ आपको मतलब बता रहा हूँ कि P माइनस लॉग, जब भी टर्म P आ गया केमिस्ट्री में, P का मतलब है माइनस लॉग, H है H प्लस, OH है OH माइनस, Ka है माइनस लॉग के बी है के बी है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ है उसके साथ हम लॉग जब लगाते हैं उसी को हम जो है P कहते हैं विथ नेगेटिव साइन। सिंपल है ना यार। PH माइनस लॉग H प्लस, POH माइनस लॉग OH माइनस, PKA माइनस लॉग KA, PKB माइनस लॉग KB। बहुत ही सिंपल फंडा है। P माइनस लॉग लगा देंगे, उसके साथ जो लगा हुआ रहेगा उसी स्पीसीज को लेंगे। अगर मान लेते कुछ भी मालूम नहीं, PX हम कह दें, PX का मतलब माइनस लॉग X। तो खैर यहाँ पे हम H प्लस और OH माइनस यूज़ करेंगे क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं एसिड एंड बेस। मैं आपको जनरलाइज कर दिया कि P का मतलब क्या है। P का मतलब है माइनस लॉग। अब उसके साथ H है तो H ले लेंगे, OH है तो OH ले लेंगे, Ka है तो Ka ले लेंगे, Kb है तो Kb ले लेंगे, X है तो X ले लेंगे, Y है तो Y ले लेंगे, वट एवर जो भी है माइनस लॉग एंड दैट थिंग जो भी उसमें गिवन है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मामला आपको क्लियर है। थोड़ा बहुत लॉगरिथम का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी हम H प्लस कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, OH माइनस कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जाहिर सी बात है हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल फंडा है ना। अब आते हैं जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। जरा सा बेसिक आपको लॉगरिथम मालूम होना चाहिए। मसलन जो है सपोज a के पावर x इज इक्वल टू b है ना, जैसे कि 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। उसी तरह से a के पावर x अगर आपको b है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a टू दी पावर b इज इक्वल टू x। इसी को लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है। अब लॉगरिथम में दो हिस्से में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में डिटेल में। एक को कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। एक हो गया आपका कॉमन लॉगरिथम, और एक हो गया आपका नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम बेस का ही फर्क है सिर्फ। 10 अगर बेस हो जाए लॉग, उसको लॉग लिखते हैं। 10 अगर है 10 के पावर x तो बेस कितना है बेटा 10 है। तो अगर बेस 10 हो जाए तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अब अच्छी तरह मालूम है a टू दी पावर x ये बेस कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, पावर कहलाता है, b है। हमने लॉग लगा दिया तो ये लॉग का बेस हो गया, ये पावर हो गया है ना। तो लॉग a टू दी पावर b। अगर इस a की वैल्यू, इस बेस की वैल्यू 10 हो जाए उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। वहीं पर अगर नेचुरल लॉगरिथम की बात करें तो उसको ln लिखते हैं। L स्टैंड्स फॉर लॉग, N स्टैंड्स फॉर नेचुरल। तो नेचुरल लॉगरिथम को हम सिंबॉलिकली N से लिखते हैं, और इसके लिए जो बेस है दैट इज E। तो नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस है वो E है। E आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल है ना, एक कांस्टेंट है, इसकी अपनी एक वैल्यू है E है ना, जैसे 2.31 होता है वो। तो खैर, तो आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस ये जानना है कि अगर बेस E है, 10 बेस नहीं है, E बेस है, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। और इसी तरह से अगर बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और बेस अगर E है उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ। अगर आपको a के पावर x इज इक्वल टू b गिवन है तो हम लिख सकते हैं log a टू दी पावर b इज इक्वल टू x। a यहाँ पे बेस हो गया, b इसका पावर हो गया। ठीक है, क्या किया, इस पावर को हमने यहाँ पे इस पार लेके आ गया, और ये जो था इसको हमने पावर में लेके आ गया। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जिसका नाम हमने लॉगरिथम रखा हुआ है।
अब रहा सवाल कि बेस अगर 10 है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम के सॉरी कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, अगर बेस हमारे पास ई है तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसान चीज़ है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ रूल्स हैं उसको आप जान लीजिए। कुछ चीज़ें हैं बेसिक लॉगरिथम का, उसको सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। हमने क्या कहा था, p इज इक्वल टू माइनस लॉग h प्लस। लॉगरिथम थोड़ा सा जानना ज़रूरी है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। बिना लॉगरिथम के भी समझ सकते हैं, लेकिन सोचते हैं लॉगरिथम पढ़ लें तो बिल्कुल मैथमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आपके पास लिखा हुआ है लॉग a टू दी पावर x प्लस लॉग a टू दी पावर y। इसका मतलब हो गया लॉग a टू दी पावर x इंटू y, यानी अगर इंटू है तो हम इसको प्लस में लिख लेते हैं। उसी तरह से log a टू दी पावर x माइनस log a टू दी पावर y, अगर ऐसा है तो इसको लिखते हैं log a टू दी पावर x अपॉन y। तो अगर डिवीज़न में है तो माइनस कर देना है, इनटू में है तो आपको जो है क्या कर देना है, प्लस कर देना। एक छोटी सी चीज़ है। और log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ मैं हल्की हल्की चीज़ें आपको बताता चलता हूँ। log a टू दी पावर a बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू जो है क्या होती है सर, 1 होती है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको जान लेना चाहिए कि अगर इंटू है x इंटू वाई तो इसको प्लस में लिखेंगे, अगर डिवीज़न है तो उसको माइनस में लिखेंगे, log a टू दी पावर x माइनस log a टू दी पावर y। अगर log 1 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, अगर log a टू दी पावर a हो जाए उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ और, अगर log a टू दी पावर b टू दी पावर x है, पावर पे पावर है तो पावर शुरू में आ जाता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा। इनटू है तो log a प्लस log b कर देंगे। बेस और पावर सेम है तो वैल्यू 1 कर देंगे, अगर बेस 1 हो जाए तो वैल्यू जो है क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। और अगर आपका बेस पावर सेम है तो वैल्यू 1 है, और पावर पे अगर पावर है तो पावर शुरू में लेके आ जाता है। मेरे ख्याल से मामला आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आइए, मैंने कहा कि जो pH है दैट इज माइनस ऑफ log H प्लस। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, H2O जो होता है दैट इज H प्लस OH माइनस। इसका जो ब्रेकिंग करेंगे दैट इज H प्लस एंड OH माइनस। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो H प्लस इंटू OH माइनस दैट इज कॉल KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इसकी वैल्यू हमेशा होती है साहब आपको 10 के पावर माइनस 14। कितना वैल्यू होता है, 10 के पावर माइनस 14। अब जानते हैं कि वाटर है तो जितना H प्लस होगा उतना ही वो H माइनस होगा, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल है। सिंपल है ना, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। जितना H प्लस होगा उतना ही वो H माइनस होगा, तो H प्लस बराबर होता है OH माइनस के लिए। इसको अगर हम x कर लें तो x इंटू एक्स दैट इज 10 के पावर माइनस 14, एक्स स्क्वायर इज 10 के पावर माइनस 14 दैट इज 10 के पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो पता ही चला कि जो x की वैल्यू है वो 10 के पावर माइनस 7 हो गया। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि जो न्यूट्रल है उसके लिए जो H प्लस कंसनट्रेशन है और जो OH माइनस कंसनट्रेशन है वो बराबर होता है, वो 10 के पावर माइनस 7 होता है। तो जो H प्लस कंसनट्रेशन है बराबर होगा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के, दैट इज 10 टू द पावर माइनस
7। अब आ जाओ pH पे बात कर लेते हैं। जो pH है दैट इज माइनस लॉग H प्लस, दैट इज माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 7। और अभी आपको मैंने कहा था कि अगर पावर पे पावर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेस, तो इसका मतलब बेस 10 छिपा हुआ है, तो ये पावर शुरू में आ जाएगा, तो माइनस माइनस 7 दैट इज लॉग 10 के पावर 10। और आपको कहा था बेस और पावर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 हो गई, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। तो पता है चला कि अगर न्यूट्रल है तो pH की वैल्यू 7 हो गई, POH की वैल्यू भी 7 होगा क्योंकि बराबर है, तो pH प्लस POH जो होगा दैट इज 14 होगा। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज के लिए कि जो ना एसिडिक है और ना बेसिक है। अगर न्यूट्रल है तो H प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस कंसनट्रेशन वो बराबर होगा, डेट इज 10 के पावर माइनस 7। अगर pH की टर्म में बात करें तो pH की वैल्यू 7 हो जाएगी अगर वो न्यूट्रल स्पीसीज है। तो pH और POH बराबर होता है, तो pH और POH 7 होगा, तो pH और POH को जब एडप्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब जब एसिडिक होगा तब pH क्या होगा, जब बेसिक होगा तब pH क्या होगा, इस पर एक डिस्कशन हमारा रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।